हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2025 के एक इम्पॉर्टेंट आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड। और इस आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, ताकि आप मेरे साथ उसको फॉलो कर सकें। तो हेल्थ केयर सेक्टर का ये आईपीओ मार्केट में काफ़ी बज़ क्रिएट कर रहा है, और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा पूरी डिटेल में कि कंपनी क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, वैल्यूएशन फेयर है या नहीं, रिस्क क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। पार्क मेडीवर्ल्ड एक्चुअली एक नॉर्थ इंडिया बेस्ड हेल्थ केयर चेन है, जो पार्क हॉस्पिटल के नाम से ऑपरेट करती है। फिलहाल इनके पास 13 NABH एक्रेडिटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, और टोटल बेड कैपेसिटी लगभग 3000 के आसपास है। कंपनी ज़्यादातर हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और नियर बाय रीजन्स में एक्टिव है। ये रीजन फोकस्ड मॉडल है, एक तरफ स्टेबिलिटी देता है, बट लॉन्ग टर्म में स्केल एक्सपैंड करना एक चैलेंज भी बन जाता है। आईपीओ 10 से 12 नवंबर 2025 तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 15 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है, और लिस्टिंग 17 दिसंबर को एनएससी और बीएसई दोनों पर होगी। प्राइस बैंड 154 से 162 रुपये पर शेयर रखा गया है, और मिनिमम लॉट साइज 92 शेयर्स का है, जिसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को टॉप ब्रांड पर लगभग 14,900 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। आईपीओ का टोटल साइज रुपीस 920 करोड़ है, जिसमें से 770 करोड़ फ्रेश इशू हैं और 150 करोड़ ओएफएस, जिसमें प्रमोटर्स अपनी कुछ शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं। फ्रेश इशू का मेजर पोर्शन लगभग 380 करोड़ कंपनी अपना डेट रीपे करने में यूज करेगी। हॉस्पिटल के बिजनेस में डेट का लोड ऑपरेशनल मार्जिन को इम्पैक्ट करता है, तो डेट रिडक्शन डेफिनेटली पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा कुछ फंड्स पार्क मेडिसिटी और ब्लू हेवन जैसे हॉस्पिटल के एक्सपेंशन और न्यू मेडिकल इक्विपमेंट पर खर्च होंगे। बाकी जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। फाइनेंशियल्स की बात करें तो पार्क मेडी वर्ल्ड का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अब तक स्ट्रांग रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 1425 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया, जो पिछले साल से क्लियरली हाईयर एंड पर हैं। पैट भी 152 करोड़ से बढ़कर 213 करोड़ हो गया है, जो कि एक हेल्दी प्रॉफिट एक्सपेंशन है। कंपनी के एबिटा मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली 26 से 27% है, और अगर हम पैट मार्जिन्स की बात करें तो वो 15% के आसपास हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में ये मार्जिन अट्रैक्टिव कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की, जो इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पोस्ट इशू कंपनी का मार्केट कैप 6,700 करोड़ से 7,000 करोड़ के बीच में आएगा। इस वैल्यूएशन पर कंपनी का ट्रेलिंग पीई रफली 31 टाइम्स से 33 टाइम्स के रेंज में आता है। कंपेयर करें अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस या नारायणा हृदयालय जैसे बिग लिस्टेड प्लेयर से, जो कि 45 टाइम्स से 65 टाइम्स के बीच में ट्रेड करते हैं, तो पार्क मेडी वर्ल्ड रिलेटिवली चीपर लगता है। पर याद रखें, वो बड़े नेशनल प्लेयर्स हैं, मल्टी रीजन प्रेजेंस रखते हैं, और स्केल एडवांटेज उनके फेवर में है। पार्क मेडीवर्ल्ड अभी एक रीजनल मिड साइज हॉस्पिटल चेन है, तो वैल्यूएशन डिस्काउंट नेचुरल है। कंपनी के फेवर में जो पॉइंट्स जाते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं: कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन्स, राइजिंग डिमांड फॉर स्पेशलिटी हेल्थ केयर, और आईपीओ फंड्स का डेट रिडक्शन में जाना, जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करेगा। हेल्थ केयर एक एवरग्रीन सेक्टर है, जिसमें डिमांड साइक्लिकल नहीं होती, पर कुछ रिस्क भी क्लियरली विजिबल हैं। चेन का जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड बिजनेस, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड्स, और ओएफएस के थ्रू प्रोमोटर सेलिंग, जो कुछ इन्वेस्टर्स को कॉशियस बना सकता है। तो फाइनल क्वेश्चन, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हेल्थ केयर सेक्टर का स्टेबल ग्रोथ आपको अट्रैक्ट करता है, और आपको लगता है कि कंपनी अपनी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करेगी, तो एक लॉट अप्लाई करना रीजनेबल डिसीजन हो सकता है। वैल्यूएशन भी ब्रॉडर सेक्टर के कंपैरिजन में मॉडरेट है। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन नंबर्स और मार्केट सेंटिमेंट ट्रैक करना ज़रूरी होगा, क्योंकि लिस्टिंग प्रीमियम गारंटीड नहीं होता। रिस्क एवर्स इंडिकेटर्स और इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल एलोकेशन बेटर रहेगा। पार्क मेडीवर्ल्ड एक प्रॉफिटेबल, कैश जनरेटिंग और एक्सपैंडिंग हेल्थ केयर बिजनेस है, लेकिन रीजनल कंसंट्रेशन और केपेक्स रिक्वायरमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। So the best approach is balanced participation, aligning with your portfolio strategy and risk appetite.
अगर आपको ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आईपीओ का इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स में बताएं क्या आपको पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं। आपके थॉट्स पढ़कर मेरे को खुशी होगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।